हो, महाराष्ट्र हो, लंबी श्रृंखला है त्रिपुरा से लेकर के मणिपुर तक के, असम तक के। तो वो उसका एक ही मुख्य कारण है कि आज देश के लोगों को इस बात का यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी सुशासन की गारंटी है, गुड गवर्नेंस की गारंटी है। पूर्वांचल एक बड़ा इशू रहा था, तो क्या सीएम केस के तौर पर हम पूर्वांचल देखें, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने पहले पंजाब भी सीएम बनाया था, फिर यहाँ पे पहाड़ी सीएम। देखिए, ऐसा है कि बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्री होगा और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो है वो जमीन की हकीकत और जमीन की जरूरत को अच्छी तरह से समझती है और दिल्ली को कौन बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है वो भी जानते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। केजरीवाल के लिए क्या संदेश रहेगा? कई नेता केजरीवाल जी के लिए यही संदेश है कि देखिए, हर चुनाव का जो सबक और संदेश होता है वो उसको जो है वो सकारात्मक लेना चाहिए और जो जीत होती है जहां उसका एक ग्लैमर होता है वहीं हार का एक ग्रेस होता है। अब आप जो है वो अभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने लगेंगे, ईवीएम की बेचारी की कुटाई पिटाई शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर है कि आप उसका आत्मचिंतन करें। अब्बास नकवी कह रहे हैं और आपके प्रवक्ता जब जुड़ेंगे तो जाहिर तौर पर अच्छा है आपके प्रवक्ता हैं। जरा अपनी बात रखिए पवन देव जी। वो कह रहे हैं कि एक ग्लैमर होता है जीत का अपना, लेकिन एक हार आपके लिए एक सबक भी लेकर आती है, लर्निंग्स लेकर आती है। तो बेहतर है कि आप आत्मचिंतन करें, मंथन करें, बताएं ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने के। देखो, मैं एक ही चीज कह रहा हूँ आपको, अभी अंतिम परिणाम आने दीजिए। हमने जनता का जो भी मत होगा, अरे प्रभु, 12:15 होने को है, अभी भी आप उम्मीद कर रहे हैं? यहाँ तो सुनामी दिख रही है बीजेपी की, 45+ चली गई है और 25 पर आप हैं, 25 पर। कहाँ 68, कहाँ 62 थे आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे। मैं ये कह रहा हूँ, जनता का जो भी आदेश होगा वो हमें सराखों पे है। हाँ। लेकिन हम यही करेंगे, हमारी जो भी समीक्षात्मक होगा हम समीक्षा करेंगे चुनावों का। अगर हमें कहीं कमी रहती है तो डेफिनेटली हम उसको दूर करेंगे। लेकिन मेरा अंतिम ध्येय यही है कि जनता की सेवा होनी चाहिए और भाजपा जो उन्हीं मुद्दों पे जमीन से गई थी, इसको आम आदमी पार्टी लेके पिछले 10 साल से कर रही थी। तो ये हमारी नीतियों की जीत हो रही है अगर देखा जाए तो। बाकी ठीक है, साथी प्रवक्ता है, आज बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। हम जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाते, पवन देव जी आप बोले नीतियों की जीत कैसे, जरा क्लैरिफाई करें, डिस्क्राइब करें इसको। मुझे एक चीज बताइए, आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बात कर रहे थे केजरीवाल जी, भाजपा भी उस पर सहमति बनाती नजर आ रही है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, भाजपा का घोषणा पत्र महिला वोट कहाँ चला गया सर? देखिए, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं। सुनिए, वो तो अंतिम परिणाम आएंगे उसके बाद तय करेंगे ना कौन सा वोटर किधर सीलिंग हो रहा है। मुस्लिम वोटर कहाँ चला गया सर? वो जल्दीबाजी होगी ना, वो तो अभी थोड़ा अभी आप टिप्पणी नहीं करना चाह रहे। अब सवालों का जवाब भी नहीं देंगे तो फिर कैसे बनेगी, कैसे डिबेट आगे बढ़ेगी? चलिए शैलेश जी आपके पास आते हैं। अब सुनामी चल रही है सर, सुनामी 45+ चले गए। 40 की उम्मीद कर रहे थे आप, लेकिन 45 चले गए। चलिए जी, अब क्या आगे बढ़े? मुख्यमंत्री के लिए चयन के लिए भी सोचना शुरू किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अगर आप कह रहे हैं कि नतीजे नहीं है, ये रुझान तो है, रुझानों में तो आगे है, आप रुझानों में भी पीछे चल रहे हैं, इस बात को तो स्वीकार कर लीजिए। इसका जवाब लेंगे शैलेश जी को। और ये देखिए 3 बड़े चेहरे जिन पर उनकी पार्टी के साथ दांव पर लगी हुई है। केजरीवाल है एक तरफ, बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, और इसके बाद राहुल गांधी। शून्य, ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है कांग्रेस के लिए। शून्य यानी तीसरी बार ऐसा होने जा रहा है और इसके लिए यहाँ पर आत्ममंथन करने की जरूरत कांग्रेस को भी होगी, आपको भी होगी, जो 62 और 67 लेकर आई है। तीसरी बार में ऐसा क्या हुआ कि 25 पर सिर्फ वो आगे चल रही है? शैलेश जी ये बताइए, अब बात आगे बढ़ी, चूंकि प्रधानमंत्री तो पहुंचे बीजेपी मुख्यालय, चर्चा शुरू हुई, मुख्यमंत्री कौन? रमेश बिधूड़ी से तो सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपके चैनल पर अभी 10 मिनट पहले ही कहा था कि जब कांग्रेस आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि परिणामों को आने दीजिए, मैंने कहा था 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर आप 500 से कम से जीत रहे हैं और वो 500 से कम की वाली 5 सीटें चेंज हो गई और अभी हम 40 से 45 पर 30 से 25 तक आ गए। मैं निश्चित रूप से आपके चैनल पर कह रहा हूं कि हमारी जो जीत होगी वो 50 से अधिक सीटों पर होगी, जो हमने पहले वायदा किया था, क्योंकि दिल्ली की जनता को मालूम है कि काम कौन कर सकता है और किसके पास नेतृत्व मजबूत है। आज कांग्रेस के लोग भी प्रसन्न है, लेकिन उनकी प्रसन्नता का कारण दूसरा है। मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगा, उनकी प्रसन्नता का महत्वपूर्ण कारण यह है कि जिस तरीके से लगातार केजरीवाल पार्टी के लोग और खुद स्वयं केजरीवाल राहुल गांधी को चुनौती दे रहे थे, कांग्रेस को एक इतनी आत्मसंतुष्टि जरूर है कि केजरीवाल जी का जो राजनीतिक किला था वो भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया। कहीं ना कहीं से इनकी राजनीतिक जो मजबूरी थी, जो चल रही थी, भरत जी से इसका जवाब लेना चाहिए। भरत जी, अंदर खाने आपको खुशी हो रही है, कम से कम केजरीवाल को तो पटक नहीं दे पाए?
देखिए, खुशी तब होगी जब दिल्ली की जनता के लिए जो वादे किए गए थे उन वादों को जो भी सरकार बने वो पूरी करे। 2014 में हमने देखा कि गंगा माता को मैया किसी ने कहा था, यमुना जल को साफ करने की बातें की थी, अपराध को कम करने की बात की थी, लेकिन 10 साल में हमने वो चीजें देखी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के साथ उस हर राज्य के भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन हमने 10 साल में देखा कि किस तरीके से हर एक प्रदेश के साथ इन्होंने कुठारघात किया। ठीक है, दिल्ली की जनता ने आपको मैंडेट दिया है तो उस मैंडेट पे आप खरा उतरिए, और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विपक्ष में अपनी मजबूती के साथ खड़ी है उस तरीके से हम रहेंगे। आंतरिक जो भी हमारा निर्णय हम देखेंगे, उसका आकलन करेंगे कि कहाँ कमी रही, कहाँ हमारा वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है या कम हुआ है, वो सब चीजें कांग्रेस अपनी जो भी जीरो वाले पे टिप्पणी करिए, चलेगी। तीसरी बार शून्य पर आप सिमट रहे हैं। किस पे? शून्य पर जरा टिप्पणी कर दीजिए। देखिए,